भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की जीवन कथा, भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी। आपने पिछले कैप्सूल में देखा कि प्रभाकर ब्राह्मण जब अपने उस पुत्र को भगवान शंकराचार्य जी के पास लेकर आए, जो कि बिल्कुल उनके अनुसार डम था, ना कुछ बोलता था, ना सुनता था, ना कोई बात मानता था, ना किसी चीज में इंटरेस्ट लेता था। खाना दे देते थे तो खा लेता था, नहीं देते थे तो नहीं खाता था। अपने ख्यालों में जैसे खोया रहता था, उस पे इर्द गिर्द के वातावरण का, परिवार का जैसे कोई असर ही नहीं होता था। और जैसे ही वो भगवान शंकराचार्य जी के पास आया और भगवान शंकराचार्य जी ने उससे पूछा कि तू कौन है और ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो, इस पर उसने 12 श्लोक बोले, जिसमें कि पूरे के पूरे वेदांत को कवर कर लिया, पूरे के पूरे वेदांत का जैसे अर्थ समझा दिया। आइए जानते हैं आगे क्या होता है। पहले स्तुति शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त न्याय दक्षिणामूर्ताय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उस बालक ने, 7 साल के बालक ने 12 श्लोकों में कितनी बड़ी बड़ी बातें कहती, और इतनी बड़ी बात थी कि वही बालक जब भगवान शंकराचार्य जी के सामने खड़ा हुआ और उसके पिता भी साथ थे, तो भगवान शंकराचार्य जी तो जानी जान साक्षात भगवान शंकर, वो तो किसी व्यक्ति का आगा पीछा तुरंत जान लेते थे। वो तो पहले ही पहचानते थे कि ये बालक कौन है। शायद इसी मकसद से वो उस गांव में आए थे। सब जैसे लीला मात्र था कि उन्होंने उस बालक तक पहुंचना था, इसलिए वो उस श्री बली नामक गांव में आए और वहां कर भिक्षा मांगने आए, और वहां पर प्रभाकर नामक ब्राह्मण उनके पास चलकर आया। ऐसे लग रहा था सब कॉस्मिक लेवल पे पहले से फिक्स है, और पिता भले ही अनजान रहे, उसके परिवार के व्यक्ति जरूर अनजान रहे हों, उस बालक से अनभिज्ञ रहे हों कि वो असल में कौन है, परंतु भगवान शंकराचार्य जी तो अभी तक बिना मिले भी उस बालक को पहचान गए थे। और इसी कारण से शायद प्रभाकर ब्राह्मण का और भगवान शंकराचार्य जी का मिलाप हुआ। ये सुनकर उन्होंने, भगवान शंकराचार्य जी ने अपना हाथ उस बालक पर रखा और उसके पिता प्रभाकर से बोले कि हे ब्राह्मण, ये बच्चा, ये बालक आपके किसी काम का तो है नहीं। नॉर्मली पिता की पुत्र से उम्मीद होती है कि वो बड़ा होगा, उनकी सेवा करेगा, खाएगा, कमाएगा, खुद भी कमाएगा, उनको भी कमा के देगा, माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, माता पिता द्वारा कमाई गई जायदाद की देख रेख करेगा, उसमें बढ़ोतरी करेगा, उनका वंश चलाएगा, वगैरह वगैरह। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, इसमें से कोई भी कार्य ये नहीं कर सकता, ये तुम्हारे लिए काम का नहीं है, इसको तो हमें दे दो, ये हमारे काम का है। और प्रभाकर ब्राह्मण को सारी बात जब उन्होंने, प्रभाकर ब्राह्मण भी शास्त्र वेद पढ़े हुए थे पर कर्म कांड में थे, परंतु उनको भगवान शंकराचार्य जी की बात समझ आई कि ये बालक वाकई 7 साल तो वो देख चुके थे, सब उपचार कर चुके थे, जितनी भी तरीके लगने चाहिए थे वो लगा चुके थे उस बालक को ठीक करने के, एक नॉर्मल चाइल्ड बनाने के, परंतु सब के सब विफल रहे थे। और भगवान शंकराचार्य जी को वो जानते थे, उनके कितने बड़े वो महापुरुष हैं ये भी वो जानते थे, वो कौन है ये वो जानते थे। तो जब इतने बड़े महापुरुष ने आके प्रभाकर से कहा कि इस बालक को हमें दे दो, ये हमारे साथ चलेगा, ये हमारे मतलब का है, कुल मिला के देखें तो ये बोला ये हमारे मतलब का है, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। और प्रभाकर ब्राह्मण कुछ सोच के और हाथ जोड़ के तैयार हो गए। उन्होंने कहा, जैसी आज्ञा महाराज, आप इसको अपने साथ ले जाएं। और भगवान शंकराचार्य जी तो उस बालक के पूर्व जन्म देख चुके थे। उन्होंने बोला प्रभाकर ब्राह्मण को कि ये पिछले जन्म का संस्कारी है, ये जो इसने अभी आपने श्लोक बोले, इनका अर्थ आप भले ही ना समझ पाए हो, पर मैं समझ गया हूं कि पिछले जन्म का ये संस्कारी है, इसको बिना गुरु के ही सब कुछ प्राप्त है। और उसी बालक का नाम
अब जो घटना घटी, जो उन्होंने बात कही, उसी से उसका नाम पड़ा। भगवान शंकराचार्य जी बोले प्रभाकर से कि इसके सामने ये ज्ञान ऐसे प्रत्यक्ष है जैसे किसी के हाथ में अगर कोई फल रख दिया जाए, कोई आंवला रख दिया जाए, तो आपके हाथ में आंवला है, बहुत आसान है उसको खाना, बहुत आसान है हाथ में आंवला लेना। इसी से उस बालक का नाम हस्तनामलक पड़ा। हस्तनामलक भी बोलते हैं, मतलब हाथों में जैसे आंवला हो, संस्कृत का शब्द है। तो वही भगवान शंकराचार्य जी के तीसरे शिष्य और तीसरे मठाधीश, सबसे पहले मठाधीश बने। तो भगवान शंकराचार्य जी को अपने 4 में से तीसरे शिष्य यहाँ पर मिल गए, जिनका नाम हस्तनामलक पड़ा, क्योंकि उनके हाथ में ज्ञान ऐसा था, उनके सामने ऐसे प्रत्यक्ष था ज्ञान जैसे किसी के हाथ में सामने आंवले का फल पड़ा हो। आंवला उस समय बहुत प्रचलित फल था, तो इसीलिए आंवले का दृष्टांत लेके उन्होंने ये बोला और उसका नाम उसी समय हस्तनामलक पड़ गया। और उस बालक को लेके, यानी अपने तीसरे शिष्य को लेके भगवान शंकराचार्य जी आगे चल पड़े। इसी कैप्सूल को यहीं विराम देंगे। आगे आने वाले कैप्सूल में आपसे फिर जुड़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी को उनके चौथे शिष्य मिलते हैं, जो कि चौथे मठाधीश बनते हैं, जो कि चौथे शंकराचार्य जिनको कहते हैं। जब भगवान शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए, हमने देखा कि उन्होंने मंडन मिश्र जी को बनाया, सबसे पहले उन्होंने पद्मपाद आचार्य जी को बनाया, पद्मपायन आचार्य जी, जिनका सानंद पहले नाम था, पहले उनको वो मिले। उसके बाद उनको मंडन मिश्र को उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया, उनकी पत्नी को भी, और वही सुरेश्वराचार्य बने। अब ये हस्तिनामलक जी, उनके हस्तिन आंवला, ये उनके तीसरे शिष्य के रूप में बने और उनको साथ लेकर वो वहां से चल पड़े। अगले कैप्सूल में जुड़ेंगे और आपको बताएंगे जरूर कि चौथे शिष्य उनके कौन बने, कैसे बने, कहाँ मिले और फिर आगे क्या होता है। तो स्तुति के साथ विराम लेते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।